क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन सी, जिसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, की मात्रा अधिक हो जाए या फिर कम हो जाए, तो फिर क्या क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, दोनों ही कंडीशन में देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, एकदम सिंपल वे में देखेंगे। उससे पहले देखिए दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामूर्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, पहला होगा हमारा एस्कॉर्बिक, सबसे पहले होगा, ये सबसे कॉमन होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ लक्षण होते हैं, जैसे मसूड़ों में खून आना, ओके, ब्लीडिंग, दांत हिलना, ओके, और त्वचा पे जो हमारा स्किन है, स्किन पे नीला नीला दाग धब्बे हो जाना। ठीक है, थकान, कमजोरी, जख्म देर से भरना, जो आपका जो भी स्वेलिंग हो गया या इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई भी आपका जैसे चोट वोट लग गया, जो जख्म हो गया वो भी देर से भरना, मतलब देर से भरना। ठीक है, और बालों का टूटना या फिर बालों का कर्ली हो जाना, धान का बाल मत समझना, मतलब बालों का कर्ली हो जाना। ठीक है, उसके बाद आपका ज्वाइंट और पेन में भी स्वेलिंग होती होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे 2 नंबर, देखिए ज़्यादा दिन तक अगर डिफिशियंसी हो जाती है ना हमारे बॉडी में विटामिन सी की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। और बच्चों में क्या होता है ना, जो ग्रोथ होती है ना, उनकी डेवलपमेंट होती है वो रुक जाती है अगर हमारे बच्चों में विटामिन सी की डेफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन सी जो होता है ना वो एक्सेस मात्रा में ली जाती है या ज़्यादा हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाए, तब क्या होगा। देखिए जनरली जो होता है ना विटामिन सी जो होता है ना वो वाटर सोल्युबल होता है। ठीक है, वो इसकी टॉक्सिसिटी या फिर एक्सेस ज़्यादा होती ही नहीं है, बस ज़्यादा ओवरडोज ले रहे हैं तो सप्लीमेंट ले जा रहे हैं तो दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए ज़्यादा तब होगा जब आप, मतलब ये ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वाटर सोल्युबल होता है। ठीक है, और जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसलिए मतलब ये ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप हाई डोज ले रहे हैं ना, 1000 mg से ऊपर डेली ले रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा वो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे एसिडिटी और स्टोमक का इफेक्ट होगा, जैसे पेट में जलन होने लगेगी, गैस, ब्लोटिंग, लूज मोशन, ये सारी चीज़ें होने लगी। किडनी स्टोन भी हो सकता है, जैसे ऑक्सलेट स्टोन और बनने का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, स्पेशली अगर प्री डिस्पोजिशन होती है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तीसरा नंबर की, अगर इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि आपका आयरन जो होता है ओवर हो रहेगा। ठीक है, इसको हीमोक्रोमोटोसिस कहते हैं, हीमोक्रोमोटोसिस कहते हैं। विटामिन सी जो होता है ना आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ठीक है, अगर विटामिन सी के साथ अगर आप आयरन ले रहे हैं ना तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है विटामिन सी। ठीक है, बढ़ा देता है ना, तो अगर किसी को मतलब जेनेटिक आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर है ना, ठीक है, तो उस कंडीशन में खराबी हो सकती है। ठीक है, मतलब ये होता है जेनेटिक, खैर इतना पता नहीं चलता है किसी को। ठीक है, मुझे समझ में आती होगी इतना। ठीक है, उसके बाद इसका जो रियल आइडियल रिक्वायरमेंट होता है ना, ठीक है, विटामिन सी का, वो कितना होता है, एडल्ट में 90 mg पर डे, एडल्ट फीमेल में 75 mg पर डे, प्रेगनेंसी में 85 mg, और लैक्टेशन मतलब जो माता दूध पिलाती है ना अपने बच्चों को उसके लिए 120 mg पर डे। ठीक है, उसके बाद कुछ इसके नेचुरल सोर्स हो गया, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, ब्रोकली हो गया। ठीक है, और आंवला तो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, गावा हो गया, कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, केवेज हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होगी, अगर इसमें से कोई सा भी चीज़ मतलब आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है, 90 mg मेल के लिए, फीमेल के लिए 75 mg, प्रेगनेंसी में कितना 85 mg, लैक्टेशन में कितना 120 mg। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता चल गया जितना इतना लेना है तो उतना ही लेना है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें होती है ना जो खाने से मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे 90 mg मान लो आपको ले रहे हैं तो 90 mg ना 50 mg 60 mg लो यार, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है ना जो हमारे इस सब चीज़ों से मिल जाती है, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं। जरूरी नहीं कि केवल इन्हीं सब चीज़ों में रहे, साइंस को इतना ही पता है कि इन्हीं सब चीज़ों में विटामिन सी रहता है, इसलिए इतना बता देते हैं, पर बहुत सारी चीज़ों में रहती है। ठीक है, और अगर आप डेली फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, ठीक है, और तो सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही उसी सब चीज़ पूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेस है, स्मोकिंग मतलब धुआं छोड़ते हैं गान से, मुंह से, ठीक है, और पोल्यूशन तो आपको पता ही है, इस सब से अगर हो तो आप विटामिन सी का जो होता है ना लॉस थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो उन केस में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं जिससे आपको हेल्पफुल मिल सकता है। ओके, तो ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना टेंशन मत लो। ओके, और उसके बाद से हमारा जो है कुछ MCQ है, जो चाहे तो लगा सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर भी देख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी वहाँ पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं अपना आंसर। ओके, या फिर कम्युनिटी वाले सेक्शन है वहाँ पर भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं। हर वीडियो के बाद मैं 5 से क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूँ, MCQ क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगा हो कि नहीं यहाँ पे पॉइंट पे गलत बताया गया, यहाँ पे गलत बताया गया, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।